एक महिला अपने पति के साथ कुंभ मेला नहाने के लिए जाती है। लेकिन जब वहां पर गंगा नदी में स्नान करके बाहर निकलती है तो वो महिला अपने पति से बिछड़ जाती है। अब दोस्तों वो महिला अपने पति को इधर उधर तलाशने की कोशिश करती है, लेकिन उसको उसका पति उसको नहीं मिलता है। वो महिला ना समझदारी से काम लेती है, कुछ पुलिस वालों के पास जाती है, उनसे बात करती है और फिर माइक में अपना पति का नाम अनाउंस करवाती है। लेकिन दोस्तों वो 2 घंटे तक इंतज़ार करती है बैठकर, उसके बावजूद भी उसका पति उसको नहीं मिलता है। तो दोस्तों वो महिला पुलिस वालों के पास जाती है तो पुलिस वाले उस महिला से कहते हैं कि आप लगातार माइक में अनाउंस करवाते रहिए और जब तक आपके पति आपको नहीं मिल जाते तब तक आप वहीं पर बैठ रहिएगा, वहाँ से हिलिएगा भी मत। ऐसा ना हो कि आपके पति वहाँ पर आए और आप वहाँ से गायब हो जाइए। अब दोस्तों महिला वहीं पर जाकर बैठ जाती है जहाँ पर अनाउंस हो रहा था, वहीं पर जाकर बैठ जाती है। हर घंटे में 2-3 बार अपने पति का नाम अनाउंस करवाती है और इस तरीके से जब शाम हो जाती है तो दोस्तों उसका जो पति है ना उसको मिलता ही नहीं है, जिस वजह से वो महिला बहुत बार रोने लगती है, बिलखने लगती है, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। उस महिला का नाम उर्मिला होता है और उसकी उम्र 38 साल के आसपास होती है। उसके पति का नाम सौरभ यादव होता है जिसकी उम्र 45 साल के आसपास होती है। यह दोनों पति और पत्नी बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं और बड़े शौक से कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आए थे, बड़ी श्रद्धा से आए थे। लेकिन जब शाम होती है और जब उस महिला को उसका पति नहीं मिल पाता है तो वो महिला ना फुट फुट कर रोने लगती है, क्योंकि उसके पास ना तो पैसे रुपए थे और ना उसका मोबाइल था, ना तो कपड़े थे, और कपड़ा वपड़ा जो भी था वो सब कुछ उसके पति के पास था, उसका पति अपने पास रखा था। और जब वो महिला नहाने के लिए जा रही थी तो उसका पति उससे बोला था कि पहले तुम जाकर नहा कर आओ, मैं सारे सामान को देख रेख करता हूँ और जब तुम नहा कर आओगी उसके बाद मैं नहाने जाऊँगा तो तुम इन सारा सामान का देख रेख करना। लेकिन इस चक्कर में वो महिला गुम हो जाती है और उसके पति को पता भी नहीं चलता है। मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूं ना कि नहाने में अक्सर यही होता है कि जहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख लोग नहाएंगे, इतने सारे लोग नहाएंगे तो उसमें पता नहीं चलता है। अगर हम सामान यहाँ पर रख के और 500 मीटर 100 मीटर अंदर जा रहे हैं नहाने, तो नहा के जब निकलते हैं तो इंसान ना तो रास्ता भटक जाता है कि हमको इस रास्ते में जाना है कि इस रास्ते में जाना है, इस रास्ते में जाना है, कि किसी को पता ही नहीं लगता कि हमारे घर वाले किधर खड़े होंगे। दोस्तों यही जो है ना उस महिला के साथ हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब शाम के 7 बज जाते हैं उस महिला को ना बहुत ठंडी लगने लगती है, क्योंकि दोस्तों भीगे हुए कपड़े वो नहा कर निकली थी, तभी से उसका पति उससे लापता हो गया था, उसको मिल नहीं रहा था। तो वो अपने पति को बहुत ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन नहीं मिल रही थी। दोस्तों भीगे हुए कपड़ों में बैठकर वहाँ पर इंतज़ार करती है, लेकिन जब शाम के 7 बज जाते हैं तो उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। तो वो महिला एक साधु महात्मा के तंबू में जाकर बैठ जाती है। वहाँ पर आग जल रही थी तो ठंडी उसको लग रही थी तो बैठकर वहाँ पर आग सेकने लग जाती है। वहाँ जो साधु बाबा बैठे हुए थे उस महिला से पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों हैं, रो क्यों रही हो। तब महिला अपनी पूरी कहानी उन साधु बाबा को बता देती है कि इस तरीके से हमारे पति गुम हो गए हैं। तो वो साधु बाबा उससे कहते हैं ना कि आप चिंता मत करिए, आपके पति बस आ ही रहे हैं, रास्ते में ही। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 मिनट के अंदर आपके पति आपको मिल जाएंगे, आपके पति से आपकी मुलाकात हो जाएगी। जब वो महिला उन साधु की इस बात को सुनती है तो उनके ऊपर विश्वास कर लेती है। तभी दोस्तों थोड़ी देर बाद वो साधु बाबा उससे बातचीत करते करते कह देते हैं कि अभी तक आपका कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है ना। वो महिला जब उन साधु बाबा को यह बात सुनती है तो एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि बाबा यह बात आपको कैसे पता, आप सही कह रहे हैं, मेरा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। डॉक्टर हमको बोले थे कि मैं अब जीवन में कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ, मेरे ही अंदर कुछ कमी है। वो साधु बाबा उस महिला से कहते हैं कि मेरे पास इसका उपाय है, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। जब यह बात वो महिला सुनती है जो पढ़ी लिखी नहीं थी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। कुछ देर के लिए वो भूल जाती है कि वो कुंभ मेले में आई है और उसका पति उस मेले में खो गया है।
दोस्तों वो महिला हाथ जोड़कर उन साधु बाबा के पैरों में गिर जाती है और उनसे कहती है ना कि बाबा मैं बच्चे के लिए बहुत तड़प चुकी हूँ, बहुत तड़प रही हूँ। हमारे गांव में एक साधु बाबा बोले थे कि कुंभ मेला लगा है, जाकर स्नान कर लो, शायद तुम्हारी जो दुख है, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। इसलिए मैं अपने पति को लेकर यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे आपसे मुलाकात हो जाएगी यह तो मुझे पता ही नहीं था, और आप मेरे बारे में इस तरीके से सब कुछ अचानक से जान जाएंगे यह भी मैं कभी नहीं सोची थी। दोस्तों वो महिला ना हाथ जोड़कर उन साधु बाबा से कहने लगती है कि बाबा बताइए मुझे बच्चा पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तब दोस्तों वो साधु बाबा उसको एक सेब खाने के लिए देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये सेब खा लो और यहीं पर लेट जाओ, कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो महिला जो पढ़ी लिखी नहीं थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ज़्यादा जानकार भी नहीं थी, वो महिला उन साधु बाबा की बात को मान जाती है और सेब देते हुए उस सेब को खा लेती है। और जैसे ही वो खाती है ना तो बेहोश की हालत में वो वहाँ पर गिर जाती है और तंबू में सो जाती है। अब दोस्तों जब वो महिला सो जाती है तो दोस्तों वो साधु बाबा ने अपने तंबू का दरवाज़ा जो त्रिपाल है उसको बंद करते हैं और फिर उस महिला के साथ ऐसी ऐसी गंदी हरकतें कर लेते हैं जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों उस महिला को 5 घंटे बाद जब थोड़ा सा होश आया था तो वो साधु बाबा ने फिर से उसको एक सेब खिलाते हैं और वो महिला फिर से नशे की हालत में चूर हो जाती है और उन्हीं के तंबू में पड़ी रहती है, वहीं पर सो जाती है। और तब तक जब तक वो सोती है उसके साथ गलत कर्म करने लगते हैं वो साधु बाबा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि जो साधु बाबा थे वो पिछले 3 दिनों से उस महिला को अपने तंबू में रखा हुआ था, उसके साथ गलत गलत व्यवहार कर रहा था और उस महिला को एक पल के लिए ऐसा एहसास भी नहीं हो रहा था कि बाबा उसकी मदद नहीं कर रहा है, बाबा फल खिलाकर उसका बच्चा पैदा नहीं करवाएगा, बल्कि फल खिलाकर उसके साथ कुछ गलत कर रहा है। लेकिन तभी अचानक भगवान की कृपा देखिए कि वो साधु बाबा किसी काम की वजह से अपने तंबू से बाहर निकल कर चला जाता है। तब भी अचानक एक रिपोर्टर की नज़र उस महिला पर पड़ जाती है और जब वो रिपोर्टर उस महिला को उस बाबा के तंबू में सोया हुआ देखता है तो उसको शंका हो जाता है हो ना हो यह महिला यह बाबा के तंबू में क्यों सोई हुई है। अब वो रिपोर्टर ना उस महिला के पास जाता है और जब उसको उठाने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि वो महिला पूरी तरीके से नशे की हालत में चूर है, उसको होश नहीं है। अब दोस्तों वो रिपोर्टर 3-4 पुलिस वालों को तुरंत वहाँ बुलाता है और सारा मामला समझ जाता है और पुलिस वाले जब उस महिला को उठाने की कोशिश करते हैं तो महिला उठती है और जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं आप यहाँ पर क्या कर रही हो, किसके साथ यहाँ पर सोई हुई हो, दोस्तों वो महिला बताती है कि हमारे साथ साथ यहाँ पर एक बाबा बैठे हुए थे, उन्हीं के साथ मैं यहाँ पर पूजा पाठ कर रही थी। तब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि वो बाबा कहाँ चले गए जिनके साथ आप यहाँ पर बैठकर रुकी थी, पूजा पाठ कर रही थी। तब वो महिला बताती है अभी तो यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए थे, सोए हुए थे, अभी वो बाहर चले गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि वो महिला इतनी भी होश में नहीं थी कि वो बाबा उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया या फिर कितने दिनों से वो बाबा के तंबू में सोई हुई है, उसको इस बात का भी भनक नहीं था। पुलिस वालों ने उस महिला को वहाँ से उठाते हुए और जब अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं तभी दोस्तों महिला पुलिस वालों से जान से मना कर देती है, उनसे साथ और कहती है कि नहीं, जब तक बाबा जी यहाँ पर नहीं आ जाएंगे तब तक मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग सब कुछ समझ चुके थे, इस महिला के साथ गलत किया जा रहा है, नशे की दवाई देकर नशा वाला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। वहाँ पर इतना ज़्यादा हंगामा हो जाता है ना कि आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी अचानक से वह साधु बाबा जो किसी काम से गए हुए थे वह तंबू की तरफ आते हैं। महिला उनको देखकर पहचानती है और फिर पुलिस वालों से कहती है कि जो देख लो साधु बाबा आ गए हैं, इन्हीं से बात कर लो, हमसे क्या पूछ। अब दोस्तों जब वो साधु बाबा ना पुलिस वालों को अपने तंबू में देखते हैं, इतने सारे लोगों को देखते हैं, तो दोस्तों वो एकदम से चौंक जाते हैं और वहाँ से साइड हट कर भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वालों की नज़र इस साधु बाबा पर पड़ जाती है तो दौड़कर साधु बाबा को पकड़ लिया जाता है और जब वो उनसे पूछताछ किया जाता है तो दोस्तों कुछ ऐसे ऐसे घटना के बारे में जानकारी मिलती है, खुलासा होता है इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसने इतने इतने बुरे कर्म किए थे जिसकी हालत भी आप मतलब ख़राब हो जाएगी आपकी सुनकर, क्योंकि इसने बहुत सारे रेप कर रखे थे, बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत गलत कर्म कर रखे थे और ये अब साधु का भेष बनाकर यहाँ पर मेले में घूम रहा था और इसको पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया है और अब कानून इसकी सज़ा देगा। आपको क्या लगता है कानून इसको क्या सज़ा देगा, कमेंट में ज़रूर बताएं, आपकी राय ज़रूर दें कमेंट में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते किसी मज़ा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।